धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ एक चीज में सुधार कर लीजिए, अपने पहरेदार को उसकी औकात बता दीजिए ताकि वो अपनी पहरेदारी ढंग से करे। आपका पहरेदार जानते हैं कौन है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अपने आप को मीडिया कहता है। वो आज सबसे बड़ा गद्दार बन चुका है। उसके पत्रकार दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके हैं और वो सरकार से भी आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मीडिया का एक ऐसा घिनौना रूप आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आप ये कहेंगे कि पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने तो उस दलित बच्ची की रात को चिता जला दी जिसे अंतिम संस्कार का नाम दिया गया। पुलिस वालों ने चिता सलाई और पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। उन्होंने तो सिर्फ शरीर जलाया है। अब उस बच्ची का और उसके पूरे परिवार का जो चरित्र है वो ये भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार जला रहे हैं। सिर्फ एक पहलू मैं आपके सामने पूरी खबर को रखने जा रहा हूं, लेकिन इस खबर को देखिए और सोचिए कि क्यों आप इन चैनलों को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बनाए हुए हैं, क्यों इनके अखबार खरीदते हैं, ये अरबों खरबोपति बन जाते हैं और आपके साथ ये घिनौना व्यवहार करते हैं। शुरुआत करते हैं देश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क का दावा करने वाले आज तक से। आज तक में क्या हो रहा है? स्टूडियो के अंदर यहाँ की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप बता रही हैं कि उनके हाथ एक सीडीआर लगा है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड उनके पास लगा है, जिसके आधार पर वो कह रही हैं कि लड़की और लड़के के बीच बातें होती थी। यानी कि जो मरने वाली है और जो मुख्य आरोपी है संदीप ठाकुर, उसके बीच बातें होती थी। कैसे वो इसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रही हैं अपने स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम के दौरान, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। इस वक्त की ब्रेकिंग यही है। हाथरस कांड पर सबसे बड़ा खुलासा आज तक कर रहा है। पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल्स मिली है। मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर से कई बार बातचीत हो चुकी है। पीड़िता के भाई और संदीप में 104 बार बातचीत हुई। 26 फरवरी को 19 बार दोनों की बातचीत हुई है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक का ये कॉल रिकॉर्ड है और इसके मुताबिक कई बार बातचीत हुई है। अब इनकी बात को अगर समझें तो एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि मान लीजिए अगर लड़का लड़की आपस में बात कर रहे थे तो लड़की का बलात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कोई मिलने जुलने वाला तो लड़की का बलात्कार करता नहीं है, ना ही वो उसकी हत्या करता है। ये बताने की कोशिश कर रही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा जो घिनौना रूप है वो आपको और देखना चाहिए। इनकी स्टार एंकर हैं श्वेता सिंह, उनको गांव में उतार दिया गया है। वो लोगों के बीच खड़े होकर उनका पक्ष बता रही, और पक्ष भी किन लोगों का बता रही? आरोपी गणों का, और उनके मुंह में शब्दों को डाल रही हैं। पहले सुन लीजिए, फिर इनका बताते हैं कि कौन है श्वेता सिंह। एक तरह से हम कहें कि एक संवेदनशील गुस्सा, एक संवेदनशील आक्रोश कि उस आरोपी को ढूंढ कर निकालो, सीबीआई जांच हो और आरोपी निकले। लेकिन मैडम पहले 10 दिन लोकल क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। जब बाहर से लोग आने लगे, दिल्ली से, लखनऊ से, कभी हाथरस में दंगा हो गया, लेकिन लोकल क्षेत्र में कोई भी दंगा नहीं हुआ। 10 दिन जब बाहर के लोगों ने आगे यहाँ दंगा किया, उसके बाद यहाँ की जनता, हम लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद मीटिंग हुई हमारी, जब उन्होंने कहा कि सारे लोग बाहर के क्यों आ रहे हैं, यहाँ लोकल जवाब देने का, इलाके की बात रखने के लिए। तो 10 दिन कोई भी नहीं बोला, किसी ने एक भी मीटिंग नहीं। 10 दिन बाद मीटिंग हुई कि बाहर के दिल्ली तक के लोग आ रहे हैं या दिल्ली के लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं। यहाँ जो स्पेशली जो उनके जो उनकी भाभी बन रही है या उनकी माँ बन रही है, वो भी घूंघट डाल के बन रही है। उनका भी आधार कार्ड, इस पर भी शक है। हाँ, उस पर भी शक है। बता दें आपको, ये वही श्वेता सिंह है जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तब ये बनारस पहुंची हुई थी। इनके साथ अंजना ओम कश्यप थी और राहुल कंवल जो इंडिया टुडे वाले हैं, कभी कभी आज तक पे भी दिखाई देते थे पहले, आजकल नहीं दिखाई देते हैं। वो तीनों इंटरव्यू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, जो उस वक्त पीएम बनने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। वहाँ इंटरव्यू के आखिर में पीएम मोदी कहते हैं कि आज बहुत गालियाँ पड़ेगी राहुल कंवल को भी, अंजना ओम कश्यप को भी, लेकिन सबसे ज्यादा गालियाँ पड़ेंगी श्वेता सिंह को। सुन लीजिए उनकी जबानी। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल कंवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है।
यहां सवाल यह पैदा होता है श्वेता सिंह को गालियां क्यों पड़ेंगी, क्योंकि श्वेता सिंह शायद ज्यादा बड़ी भक्त है। ये वही श्वेता सिंह है जो बता रहे थे कि नए नोट के अंदर एक चिप आई है साहब, आप कितने तहखानों के नीचे अपना पैसा छुपा के रख लेंगे वहां से भी निकाल लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल इससे भी और है, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पूरे मामले को हाथरस में हैंडल कर रही थी आज तक की एंकर रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी, उनको वहां से हटा दिया गया, श्वेता सिंह को उतार दिया गया। उस श्वेता सिंह को जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा गालियां पड़ेगी। ये लोग तो चाहते ही हैं गालियां दें और हम जाके कहें दरबार में कि महाराज देखिए हमें कैसे गालियां पड़ रही हैं, आपके लिए हम गालियां सुन रहे हैं। दूसरे चैनल का रुख कर लेते हैं। दूसरा चैनल जो कहता है कि हम भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, आप समझ गए होंगे न्यूज 18 इंडिया। हाँ भाई, थारा जुगाड़ ठाड़ा क्यों नहीं होगा, मुकेश अंबानी का पैसा लगा हुआ है। वो क्या कर रहे हैं स्टूडियो में, उसका एंकर जो है अमीश देवगन, वो बता रहा है कि उसके हाथ एक ऐसी चीज लग गई है जिसके आधार पे वो बताने जा रहा है कि लड़का लड़की के बीच बातें होती थी, कब से कब तक होती थी, किस तारीख को कितनी होती थी, उसी की जबानी सुन लीजिए। मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं हाथरस पर। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में बातचीत हुई है। व्यूअर्स, पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में बातचीत हुई है। कब कब ये फोन पे बातचीत हुई है, कितनी देर ये बातचीत हुई है, आर पार में एक एक चीज का मैं पर्दा फाश करूंगा। लड़की के भाई और आरोपी में बातचीत, दोनों के बीच फोन पर दर्जनों बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, आरोप पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में दर्जनों बार बातचीत, दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के 20 के बीच 6 महीने में 100 से ज्यादा बार बात हुई। 18 फरवरी को 3 कॉल 22 मिनट से ज्यादा बात हुई। 21 फरवरी 12 बार कॉल 14 मिनट से ज्यादा बात हुई। 24 फरवरी 9 बार कॉल 18 मिनट से ज्यादा बात हुई। 26 फरवरी सबसे ज्यादा 16 बार कॉल हुई, दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। 27 फरवरी, उसके बाद 27 फरवरी में 1 घंटे बातचीत, यानी कुल मिलाकर पीड़िता का जो भाई है और जो आरोपी है, जैसे अभी अनामिका ने बताया, छतें मिली हुई हैं, इनकी बातचीत भी है और मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, सीडीआर डिटेल्स है हमारे पास, बाकायदा तथ्यात्मक ढंग से प्रूफ के साथ हमें बात कर रहे हैं। बात होती थी तो बलात्कार नहीं हो सकता, बात होती थी तो हत्या नहीं की जा सकती। क्या ऐसे मामले हम लोग भूल गए हैं कि बच्चियों को उन्हीं के करीबी मिलने जुलने वाले लोग ऐसी वारदातों का शिकार बनाते हैं? ऐसे अगर बातचीत सामने आ जाएगी तो उससे क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन ये बता रहा है कि बगल बगल में घर है जी, फिर क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। अब इसकी जो रिपोर्टर है वो इसी प्रोग्राम के अंदर लोगों का पक्ष रख रही है, और वो भी आरोपी गणों का, कि SIT CBI जांच जो है वो क्यों ज़रूरी है, और आरोपी जो मतलब पीड़ित पक्ष है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए उसकी ज़बानी भी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस कहानी में कुछ झोल भी है, कुछ और तस्वीर भी है जो सामने आनी बाकी है? ये झोल लग रहा है कि ये SIT की मना कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की मना कर रहे हैं, CBI की मना कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रियाज है। अच्छा, और आप लोग तो गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं, देखा भी होगा, पड़ोस में रहते हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी कुछ और भी है? कहानी कुछ और है, ये नार्को टेस्ट CBI जांच से मना कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात तो पता लग रहा है दाल में कुछ काला है, इससे सीधी बात जाहिर होती है। एक बात ये भी आपने जहाँ तक देखा होगा कि कभी भी जो आरोपी पक्ष होता है वो कभी भी CBI जांच की मांग नहीं करता है, ना कभी नार्को टेस्ट की। लेकिन इसमें उल्टा क्यों हो रहा है? जो पीड़ित है वो इस चीज के लिए मना क्यों कर रहे हैं, वो नार्को टेस्ट के लिए क्यों मना कर रहे हैं, वो CBI जांच के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तो आपको लगता नहीं इसमें दाल में कुछ काला है? अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आज तक भी इसी ट्रेंड पे काम कर रहा है, पहले कॉल डिटेल दिखा रहा है, फिर ग्राउंड जीरो पे जाके गांव के लोगों की बात दिखा रहा है। दूसरा, न्यूज़ 18 इंडिया भी यही कर रहा है, पहले कॉल डिटेल दिखा रहा है, फिर गांव में जाके लोगों की बात दिखा रहा है। लेकिन जी न्यूज़ क्या कर रहा है साहब, ये आपके सामने आना चाहिए। तो जी न्यूज़ जो है वो कर रहा है जो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने 6 अक्टूबर को दिखाया वो जी न्यूज़ ने 5 अक्टूबर को ही दिखा दिया था। रात को DNA में सुधीर चौधरी ने बता दिया था कि हमारे पास ये डाटा है। देख लीजिए सुधीर चौधरी की जबानी। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी। काफी समय से ये एक दूसरे को जानते थे और शायद दोनों के बीच बातचीत भी लगातार होती रही है। इस समय मेरे हाथ में वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ा सबूत है। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसे आप CDR कहते हैं, जिसके अनुसार इस मामले का जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है संदीप और पीड़िता के परिवार के एक फोन नंबर के बीच लगातार
बातचीत होती थी। ये जो नंबर है ये पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी ये जो सिम कार्ड है जिस फोन से बातचीत हो रही है ये पीड़िता के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बड़े भाई के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है। दोनों फोन नंबर्स के बीच अक्टूबर 2019 से, फिर से आप सुन लीजिए, अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है और इस दौरान सैकड़ों फोन एक दूसरे को किए गए हैं, सैकड़ों। उस सब फोन नंबर की जो डिटेल है इस समय मेरे हाथ में है और ये कई पन्ने का है। इसके अंदर आपको एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर पर कितनी बातचीत हो रही है, कितने सेकंड बातचीत हो रही है, सब लिखा हुआ है। आज जब हमने पीड़िता के बड़े भाई से पूछा, यानी जिस लड़के के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है, जब उससे हमने पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। और उससे पहले शाम में ताल ठोक के एडिशन जो है वो खुद गांव से आयोजित किया गया था, जिसमें जी न्यूज़ का एंकर बता रहा था कि वो गांव में खड़ा हुआ है और ये घर इधर है और वो घर उधर है, तमाम चीज़ों पर वो चर्चा कर रहा था। उसकी ज़बानी भी आप सुन सकते हैं, एक बार ज़रा सी झलक। ये जो घर है नीचे की तरफ अगर आप देखें ये वो घर है, ये वो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। इस हिस्से में लड़की के जो घर वाले हैं वो अभी इस वक्त नीचे बैठे हैं। पुलिस की मौजूदगी, और पुलिस की मौजूदगी सिर्फ यहाँ नहीं है, आप ये सोच लीजिए जो आरोपी है, मुख्य आरोपी वो सामने वाला विक्रम, एक बार अगर आप यहाँ आना चाहें इस तरफ, ये सामने वाला घर जो आपको वहां तक भी हम आपको लेके जाएंगे। संदीप माफ कीजिएगा, संदीप जो मुख्य आरोपी है उसका घर यहाँ से, और यही पूरा मतलब ये तो बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पे है। और हालांकि ये चीज़ मैं आपके सामने कल के बुलेटिन में रख चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपके सामने रखा जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है, भाई आखिर 6 अक्टूबर को जी न्यूज़ क्या कर रहा था? तो 6 अक्टूबर को जी न्यूज़ ये कर रहा था कि वो बता रहा था कि पाकिस्तान से आतंकवादी फ़ोन करके जी न्यूज़ को धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज़ जो है हाथरस की घटना का खुलासा कर रहा है, हाथरस के षड्यंत्र का खुलासा कर रहा है, और जो आतंकवादी PFI के पकड़े गए हैं उसकी भाषा में उनके बारे में बता रहा है। तो अब उसे पाकिस्तान से धमकियाँ आने लगी। सुन लीजिए उसकी ज़बानी। इमरान के आतंकी की जी न्यूज़ को धमकी, भुगतना पड़ेगा, जो भी होगा उनके नसीब में। लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहे हैं। जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी को आतंकी धमकी। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे, रात 12 बजे के बाद। जी न्यूज़ के एंकर्स को अंजाम भुगतने की धमकी। जी न्यूज़ क्या करे? जी न्यूज़ कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा, जो भी होगा उनके नसीब में। सुन लिया आपने उसकी ज़बानी। वो अब अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है। पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। देखो, हम हिंदू चैनल हैं, तो पाकिस्तान जो मुस्लिम देश है वो हमें धमकियां दे रहा है, उसके आतंकवादी हमें धमकियां दे रहे हैं। गालियां खाइए और बड़े बन जाइए। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है साहब, पहले कहा जाता था कि नक्टे की नाक कटी, 4 मिलान और बढ़ी। आज भी ये कहा जाता है, यही लागू हो रहा है इस मीडिया पे। गालियां दीजिए इनको, इनकी नाक जितनी कटती हो, झूठ बोलते हुए पकड़े जाएं, कोई इनको शर्म नहीं आती, इनकी उतनी बढ़ जाती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ और सोचिएगा ज़रूर कि आप इन लोगों को नंबर 1 नंबर 2 क्यों बनाए हुए हैं। ये क्या इस सरकार से, इस तमाम पूरे सिस्टम से घिनौना रूप लेकर आपके सामने नहीं रोज आते हैं? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।